तो आज तारीख है 28 अगस्त और आज से हम लोग इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं डेली एमसीक्यू। दिन भर की जितनी भी जरूरी खबरें हुआ करेंगी जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, वो सब हम एमसीक्यू के माध्यम से इस चैनल पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आईआईटी मद्रास द्वारा बनाई गई ऑटोमेटिक व्हील चेयर का नाम क्या है। इसमें ऑप्शंस हैं, पहला नियो व्हील, सेकेंड नियो बोल्ट, थर्ड नियो चेयर और फोर्थ है नियो कार्ट। इसका सही आंसर है नियो बोल्ट। आईआईटी मद्रास के द्वारा इंडिजीनियस तरीके से पहली ऑटोमेटिक व्हील चेयर बनाई गई है जो पूरी तरीके से इंडिया में बनाई गई है। अभी तक ज्यादातर व्हील चेयर्स हम इंपोर्ट करवाते हैं, इसलिए वह लाखों की पड़ती हैं लोगों को, और ये व्हील चेयर तकरीबन 55,000 रुपए की पड़ेगी ऐसा कहा जा रहा है, और एक बार चार्ज करने पर ये तकरीबन 25 किलोमीटर तक चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है कि 12 साल से बड़े बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन को हाल ही में भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। ऑप्शन है जाइकोव डी, जैडकोव डी, जाइडस डी और जाइडस कैडेला। इसका सही आंसर है जाइकोव डी। जाइकोव डी पहली ऐसी वैक्सीन है जो इंडिया में 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगाई जाएगी, 12 साल से ऊपर हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। जाइडस कैडेला उस कंपनी का नाम है जो ये जाइकोव डी वैक्सीन बना रही है। बाय द वे इंडिया में ये छठी वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है। पहली पांचों की बात की जाए तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मारुति सुजुकी पर कितने करोड़ का फाइन हाल ही में सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। तो इसका सही आंसर है 200 करोड़। हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपने जो वेंडर्स होते हैं, अपने जो डीलर्स होते हैं, उनसे मना कर दिया था कि वे किसी भी प्रकार का डिस्काउंट किसी भी कस्टमर को उपलब्ध नहीं करवा सकते जब तक मारुति सुजुकी ना कहे। तो उन लोगों के द्वारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत की गई, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ का फाइन लगा दिया है गलत तरीके से मार्केटिंग करवाने को लेकर। अगला क्वेश्चन है कि AK-203 राइफल भारत किस देश से खरीद रहा है। इसके ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ब्रिटिश और रशिया। इसका सही आंसर है रशिया। बाय द वे रशिया से केवल हम AK-203 ही नहीं, अभी 4 शिप्स भी खरीद रहे हैं जो कि गोवा शिपयार्ड में, जिनमें से 2 बनाए जाएंगे जो कि स्टील तरीके के शिप होंगे जिनको आसानी से रेडार में नहीं पता किया जा सकता। हम लोग रशिया से नेवी चक्र सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं, आर्मी T-90, T-72 टैंक्स भी खरीद रहे हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीद रहे हैं, और एयरफोर्स के लिए बात की जाए तो Su-30 जो फाइटर जेट होता है MKI, वो भी हम रशिया से इस समय खरीद रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुनील सेठी कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित है। इसके ऑप्शन है भूमि सुधार, हथगर कारखाने, OBC आरक्षण मामला और भारत विदेश नीति। तो इसका सही आंसर है हथगर कारखाने। सुनील सेठी कमेटी को अगले 3 साल के लिए हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए एक नीति बनाने के लिए गठित किया गया है। यह अगले 3 साल में हम कैसे अपने हैंडलूम इंडस्ट्री के उत्पाद को 2 गुना और उसके निर्यात को तकरीबन 3 गुना कर सकते हैं, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगी। ये रिपोर्ट अगले 45 दिन में ये बना के केंद्र सरकार को सौंपेगी। तो इसका सही ऑप्शन है हथगर कारखाने। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रमाशंकर, आनंदीबेन, ला गणेशन और राजेश्वर दयाल। इसका सही आंसर है ला गणेशन। ला गणेशन ने 17वें राज्यपाल के रूप में मणिपुर में शपथ ली है। इनसे पहले नजमा हेपतुल्ला थी जो वहां की गवर्नर थी, जो अभी 10 अगस्त तक रही थी, और अभी कुछ समय के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में गगन प्रसाद को बना दिया गया, पर अब 17वें गवर्नर वहां के ला गणेशन को बना दिया गया है। अगर हम मणिपुर की थोड़ी बात करें तो मणिपुर 15 अक्टूबर 1949 को बनाया गया था, जिसकी कैपिटल इम्फाल है और जिसमें 16 डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग। इसके गवर्नर ला गणेशन को बना ही दिया गया है। चीफ मिनिस्टर इस समय N बीरेन सिंह है। यहाँ पे अगर बात की जाए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं, और हाई कोर्ट यहाँ पे मणिपुर हाई कोर्ट लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन है चूनी गोस्वामी, SS हाकिम, शंकर दयाल मिश्र और RS हाकिम। तो इसका सही आंसर है SS हाकिम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य ने अपने 10 स्कूलों का नाम ओलंपिक हॉकी टीम के खिलाड़ियों के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पंजाब।
इसका सही आंसर है पंजाब। हालांकि उड़ीसा ने अभी भारतीय ओलंपिक टीम को, जो कि ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, उसको अगले 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की परमिशन दे दी है, बट उड़ीसा उसको स्पॉन्सर कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट है जिसने हॉकी खिलाड़ियों के नाम पे 10 स्कूलों के नाम रखने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क या फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां बनाया जा रहा है या कहां बना है? ऑप्शन है सिमहरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पावागढ़ कर्नाटक, ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश या भागलपुर जोधपुर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है सिमहरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सिमहरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन गया है। वहीं अगर हम बात करें पावागढ़ कर्नाटक की, तो वो भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज सोलर प्लांट सबसे बड़ा है, और भागलपुर जोधपुर राजस्थान वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव किस अमेरिकी कंपनी द्वारा भारत में शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन है ए फेसबुक, अगला गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लेके आया है, जो छोटे उद्यमों को लोन प्रोवाइड करवाएगा, जो कि तकरीबन 10 से 12% की रेट पे होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में रोड सेफ्टी लेसन्स को बच्चों तक पहुंचाने के लिए अमर चित्रकला के साथ में किसने टाई अप किया है? अमर चित्रकला बाय द वे हमारे इंडिया की कॉमिक बुक का एक नाम है जो बच्चों के लिए प्रकाशित होती है। इसके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, गूगल या पुलिस। तो इसका सही आंसर है गूगल। गूगल ने सेफ्टी लेसन्स को बच्चों तक पहुंचाने के लिए अमर चित्रकला के साथ में टाई अप किया है। यह बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम के तहत बच्चों को सेफ्टी लेसन्स प्रोवाइड करवाएगा अमर चित्रकला की अलग अलग कॉमिक्स और अलग अलग कहानियों के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनमें से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार ने पेंशन को वेतन का 30% करने का फैसला किया है? इसके ऑप्शन है राजस्व, सेना, अंतरिक्ष या बैंकिंग। इसका सही आंसर है बैंकिंग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग के क्षेत्र में जितनी भी उनको लास्ट सैलरी मिलती थी बैंकर्स को, उसके 30% जो कि पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बैंक है, उनके कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी का 30% वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में देने की बात कही गई है। अभी तक की कहा जाए तो उनको 2, 3, 4, 5 हजार रुपए कुछ मिलती थी, लेकिन अब टोटल सैलरी का 30% दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? अफगान से, म्यांमार से, चीन से, मलेशिया से। इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अभी हाल में अफगानिस्तान पे जब से कब्जा हुआ है तालिबान का, तब तक भारत या और अन्य यूरोपीय देश, यूएस, सबके द्वारा अपने अपने डिप्लोमेट्स, अपने अपने नागरिक अफगानिस्तान से निकाले जा रहे हैं, और इंडिया भी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल रहा है। तो इस ऑपरेशन को, जिसके द्वारा इंडिया अपने डिप्लोमेट्स और नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल रहा है, इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हाल ही में हम्पी गए थे। यह पूर्व में किसकी राजधानी रही है? पहला बैमनी साम्राज्य, दूसरा कोकड़ साम्राज्य, तीसरा विजयनगर साम्राज्य या लास्ट मौर्य साम्राज्य। इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। अब हम्पी की थोड़ी बात कर लें तो विजयनगर साम्राज्य, जिसको 1336 में हरिहर और बोक्का के द्वारा स्थापित किया गया था, उसकी राजधानी थी हम्पी, और सेकेंड लार्जेस्ट मिडिवल सिटी भी माना जाता है विजयनगर साम्राज्य को, और रिचेस्ट सिटी भी माना जाता है इंडिया में अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें। विजयनगर साम्राज्य पे 4 अलग अलग वंशों ने राज किया था: संगम, सुलभ, तुलुभ और अरायवीडू। अरायवीडू सबसे कमजोर वंश माना जाता है। वहीं तुलुभ वंश की बात करें तो उसके मेन रूलर, जिनका नाम था कृष्णदेव राय, वो सबसे ताकतवर रूलर माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य के द्वारा बनाए गए पेगासस पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल ने पेगासस को लेके एक पैनल बनाया था जिसमें 2 अन्य जजेस को भी नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा पेगासस से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन सब पे जांच कमेटी बिठाई गई थी। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह फैसला अपने पास में ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल अपने इस पैनल को बंद कर दे। तो आज 28 अगस्त के एमसीक्यूज जो करंट से रिलेटेड थे, जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। धन्यवाद।